हरि ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् प्रत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविंदम। सही भक्तों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। हमारे मन में बहुत दिन से प्रश्न चल रहा था, क्यों ना थोड़ा थोड़ा करके हम भागवत के विषय में कुछ चर्चाएं प्रारंभ करें। सो आज हमारी इच्छा भई कि आज हम कुछ महात्मा के बारे में चर्चा करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। हम भागवत सब सुन लेते हैं और सुनते जा रहे हैं, लेकिन भागवत का मूल अर्थ क्या है? भागवत में जो विषय निरूपित किया गया है, निरूपण किया गया है, उसका विशेष अर्थ क्या है, ये हमें सबसे पहले जानना चाहिए। तो सबसे पहले हम इसी में ध्यान देते हैं कि भगवता प्रोक्तम भागवतम। इसका मतलब होता है कि जो भगवान के मुखारविंद से निकला हुआ है वह भी भागवत है, अथवा भगवतः इदम भागवतम। हमारे यहाँ भगवान के भक्तों को भी भागवत कहा जाता है। तो एक अर्थ और किया भागवत का कि भागवत में जितना भी वर्णन है, अधिक से अधिक भगवान के भक्तों का ही वर्णन है। तो भगवान के भक्तों को भी भागवत कहा जाता है, इसलिए कहा है भगवतः इदम भागवतम। तो हम सबसे पहले आज महात्मा की कुछ चर्चाएं करेंगे। महात्मा क्या है? महात्मा किसे कहते हैं? देखिए, महात्मा का एक अर्थ ये होता है कि महत्व। महात्मा का मतलब होता है महत्व। इस चीज का क्या महत्व है, किस चीज का जो हम कथा श्रवण कर रहे हैं इसका क्या महत्व है, क्या प्रयोजन है। प्रयोजनम बिना मूर्खोपि न प्रवर्तते। जब तक कोई प्रयोजन नहीं होता है तब तक एक मूर्ख भी कुछ कार्य को नहीं करता है महाराज। इसलिए महात्मा का मतलब होता प्रयोजन, महत्व। इसमें भागवत महात्मा में बताया गया है कि जो आप भागवत की कथा श्रवण करने के लिए जा रहे हैं, उस कथा का क्या प्रयोजन है, उस कथा का क्या महत्व है, कथा सुनने से क्या फल प्राप्त होगा। जिसमें हमें धुंधकारी की कथा सुनाकर हमें समझाया गया कि कैसे कैसे पापी इससे मुक्त हो जाते हैं। और दूसरा अर्थ महात्मा का ये होता है कि आत्मदर्शन कराने वाले को महात्मा कहते हैं। जो आत्मबोध करा दे, जो आत्मदर्शन करा दे, उसे महात्मा कहते हैं। लेकिन भागवत में जो आत्मा समर्पित हो जाए, भागवत में अपनी आत्मा समर्पित हो जाए, ऐसा ज्ञान जो करा दे, उसे महात्मा कहते हैं महाराज। जैसे दृष्टांत के बिना सिद्धांत की पुष्टि नहीं होती है, दृष्टांत के बिना सिद्धांत की पुष्टि नहीं होती है, उसी प्रकार जो भागवत है एक अध्यात्म ग्रंथ है, और इसी अध्यात्म की महिमा का नाम ही महात्मा है। इसी अध्यात्म की महिमा का नाम ही महात्मा है। तो ज़्यादा विस्तार नहीं करेंगे। आज हम केवल महात्मा के विषय में ही चर्चा किए हैं कि महात्मा क्या है, महात्मा किसे कहते हैं। और दूसरी वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि जो महात्मा में प्रथम श्लोक है, वो प्रथम श्लोक सच्चिदानंद से क्यों प्रारंभ हुआ, उसका क्या कारण है,
और सच्चिदानंद रूप का अर्थ क्या है, उस श्लोक का क्या अर्थ है, क्या अन्वय है, उसके बारे में हम दूसरी वीडियो में विचार करेंगे। तभी तक सभी लोगों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।